कुल मिलाकर काबुल से बचकर भारत आए लोगों के रिश्तेदार हिंडन एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ रिश्तेदारों से बात की न्यूज नेशन संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। आईटीबीपी के जवान जिनको एयरलिफ्ट कर अब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लाया जाएगा, उनके परिजन एयरबेस के बाहर आकर मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है, कब उनकी आखिरी बात उनसे हुई थी। सर, जानना चाहूँगा कब आपकी आखिरी बात उनसे हुई थी जो आपके अभी चाचा यहाँ पर आ रहे हैं? आखिरी बात तो हमारी जब एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो हमने बात करने की कोशिश करी है, तो बात हुई हमारी उनसे। क्या नाम है उनका जो आईटीबीपी में है? तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा जी, तो कब से वहाँ पर तैनात थे और बीच में जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया, ये खबरें वहाँ पर आ रही थी और वहाँ पर पूरी तरह से काबुल जो एयरपोर्ट है उस पर भी कब्जा जमा लिया था, उसके बाद क्या फीलिंग्स मन में आ रहे थे? फीलिंग यही थी 2-3 दिनों से, जब से वो राष्ट्रपति वहाँ के गए थे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अब उसको कौन संभालेगा उस देश को, और असमंजस पूरा लग गया था कि वहाँ पर कि लाइफ सेविंग हो भी पाएगी, क्योंकि वो जिस मर्जी को मार दे रहे थे जो भी उनके विरोध में आ रहा था, क्योंकि उनका मेन यही था सत्ता पे बैठना, जो भी है उनका उद्देश्य। तो बातचीत आपकी हो रही थी तो क्या कुछ वो बता रहे थे, वहाँ के हालात किस तरह के बने हुए हैं, उनके बारे में क्या जानकारी वो दे रहे थे? क्या वो ये बता रहे थे उनको भी खतरा हो सकता है, वो वापस अपने देश लौटेंगे या नहीं, इस बारे में कोई बातचीत आपकी हुई हो? हमारी उनकी मैसेज थी, वो भी कई बार हमारे सब लोग फैमिली के संपर्क में थे, मगर मर्जी है किसी एक का ही फ़ोन पे हो पा रहा था, वही बात रोटेट हो रही थी हमारे सब में, जो कि हाँ उनसे बात हो पाई है, क्योंकि एज ए सिक्योरिटी भी उनकी ड्यूटी थी वहाँ पर कि वो फ़ोन ज़्यादा वो डिस्क्लोज ना कर पाएँ। किस पोस्ट पर तैनात थे वहाँ पर? आईटीबीपी में थे शायद, कमांडो एज ए कमांडो गए थे यहाँ से। सुरक्षा का जिम्मा भी उनके कंधों पर था और अब उनको फाइनली एयरलिफ्ट करके यहाँ लाया जा रहा है। कैसा लग रहा है, अभी सही सलामत कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगे वो? इससे बड़ा खुशी का क्षण हम बोल नहीं पा रहे हैं कि हमें कितनी खुशी है। जैसे ही वो एयरपोर्ट गुजरात एयरपोर्ट पे वहाँ टेक ऑफ किया है कि इंडिया का फ्लाइट जो विमान यहाँ पे एयरफोर्स का सम्मान उनका किया गया, स्वागत उनका वहाँ हुआ, और उस पायलट के लिए भी तहे दिल से शुक्रिया जो भी यहाँ से अपनी जान जोखिम लेके उनको लेके आए हैं इंडियन एयरफोर्स का। बिल्कुल। तो मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा, आपके रिलेशन में क्या लगते हैं वो? वो मेरे चाचा जी हैं और मैं उनकी तो आपकी बात हुई थी उनसे? हाँ, रात हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने इतना बताया था कि हम यहाँ से निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और सुबह फ़्लाइट हमारी हो जाएगी और फिर हम पहुँच पाएंगे। तो अभी जब वो उतरे हैं गुजरात के अंदर, तो तब आपकी बात कुछ हुई? तब बात हो गई थी और यही बोला था कि हम आ चुके हैं, अब एयरफोर्स पे पहुँचेंगे। यहाँ जब वो आएंगे और जब बाहर निकलेंगे, जो मुलाकात आपकी होगी इतने दिनों बाद, कैसा महसूस करेंगे और उसके बाद यहाँ से घर जाएंगे? हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और हम बस यही शुक्रिया करना चाहते हैं भारत सरकार का कि सब वापस आ गए। बिल्कुल, आपने सुना परिजनों को, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि अब इनके जो चाचा लगते हैं रिश्ते में, जो आईटीबीपी में वहाँ कमांडर थे और वहाँ पर सुरक्षा का जिम्मा भी उन पे था, अब उन्हें एयरलिफ्ट कर यहाँ पर हिंडन एयरबेस लाएंगे और यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। तो ऐसे में बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और उसके बाद ये भी जो भारत सरकार वायुसेना है उसका धन्यवाद यहाँ पर अदा कर रहे हैं कि सही सलामत जो लोग थे वहाँ से उनको वापस रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट कर यहाँ लाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद हिंडन एयरबेस। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से। हिमांशु, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है, क्या वो तमाम लोग आपके साथ मौजूद हैं? देखिए, जो पूरा परिवार, जो फैमिली यहाँ पर आई हुई है, दरअसल वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जा चुके हैं, उनको अंदर लेकर जाया गया है, क्योंकि जामनगर से जब ग्लोब मास्टर C-17 उड़ेगा तो सीधा अंदर उतरेगा और उसके बाद जो परिजन है वो अंदर उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद अपने घर के लिए जाएंगे। लेकिन खुशी जो थी वो चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले वो डर का जो माहौल था उनके चेहरे पर था। कल तक उनको पता नहीं था कि जो उनके परिजन हैं वो ठीक हालत में हैं अभी नहीं, फ़ोन पर सिर्फ बातचीत हो पा रही थी। और जब आज भारतीय वायुसेना C-17 ग्लोब मास्टर उनको लेकर जामनगर पहुंचा और उनकी बातचीत हुई तो काफ़ी खुशी उन्होंने जाहिर की और धन्यवाद देते हुए एयरफोर्स का नजर आए, सरकार का धन्यवाद देते हुए नजर आए, जिन्होंने अपने जो नागरिक हैं उनकी चिंता की और उसके बाद उनको रेस्क्यू कर यहाँ पर लाया गया। और अभी इंतज़ार चल रहा है, हम खुद अभी एयरबेस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ से वो तमाम जो लोग 150 एयरलिफ्ट करके यहाँ लाए गए हैं उनको यहाँ लाया जाएगा। ग्लोब मास्टर C-17 यहाँ पर लैंड करेगा, तो अभी सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। जो परिवार हैं वो अंदर जा चुके हैं, फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन इंतजार इसी बात का है जब वो 150 जो
जो भारतीय हैं उनको यहाँ लाया जाएगा। तो वो क्या कुछ बताते हैं, क्योंकि भारतीय राजदूत देवेंद्र टंडन ने प्रेस वार्ता जामनगर के अंदर की और उन्होंने बताया कि किस तरह से तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। सिर्फ काबुल जो एयरपोर्ट है वहाँ पर अभी कब्जा नहीं हो पाया। यही वजह है कि जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और अभी जो अन्य भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं, भारतीय राजदूत देवेंद्र टंडन ने बताया है कि उनको भी एयरलिफ्ट करने की वो सरकार से दरखास्त करेंगे ताकि जल्द से जल्द जो अन्य भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाया जाए। दरअसल यूपी के 18 लोग भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो कारीगर हैं, जो कामकाज वहाँ पर करते हैं, जिनमें से गाजियाबाद के विजयनगर के रहने वाले विनोद कुमार भी शामिल हैं। उनका परिवार गाजियाबाद के विजयनगर में ही रहता है। हालांकि वो परिवार अभी यहाँ पर नहीं आया है, लेकिन उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो वो कह रहे हैं कि उनके परिवार के जो लोग हैं वो भी सुरक्षित है। तो इंतजार इसी बात का है कि ग्लोब C-17 ग्लोब मास्टर कब यहाँ पर उतरेगा और उसके बाद जो रेस्क्यू करके लोग वहाँ से लाए आप गए, नजर बनाए रखिए। माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपके पास लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर।